भगवान राम का स्वभाव बहुत अच्छा था। भगवान कोई ऐसे थोड़े बन जाता है, बड़ा सुंदर स्वभाव था। केवट कहता है नाव नहीं लाऊंगा, तुम्हारे चरण धो लूंगा तब नाव लाऊंगा, तब बिठाऊंगा। तो राम ने कहा कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जही तव नाव न चाहिए। कृपा सिंधु मुस्करा कर बोलते हैं कि वही कर लो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए और हम पार हो जाए। और फिर राम ने स्वयं कहा कि बेग यान जल पाई पखारो, होत विलम्ब होता रहो पारो। जल्दी से पानी लाओ, चरण पखारो, हमें देर हो रही, पार उतारो। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जल्दी से जल लाए, बेग आनो जल पाई पखारो, शीघ्रता कीजिए, देर हो रही। भगवान ने भी ये संकेत दिया है कि हर काम को फटाफट कीजिए क्योंकि देर हो रही है। समय 24 घंटे से ज़्यादा किसी को रोज मिलते नहीं। 24 घंटे में जो उन घंटों को सदुपयोग करता है, मेहनत करता है, खोज करता है, वो वैज्ञानिक बन जाता है। 24 घंटे में जो खूब साधना करता है वो महान पुरुष बन जाता है। 24 घंटे में ही बहुत मेहनत करता है राजनीति के क्षेत्र में, वो सांसद मुकेश राजपूत बन जाता है। ये मेहनत का ही फल होता है। और इसी 24 घंटे में परिश्रम करके कोई मिलिट्री का अफसर भी बन जाता है। कल मेरे पास में एक मिलिट्री का अफसर था, कह रहा था फिर से मेहनत कर रहा हूँ, 5 किलोमीटर दौड़ लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा अब क्या ज़रूरत, अफसर तो हो ही गए। बोले अब विदेश में चांस मिलने वाला है। तो मैंने कहा उम्र क्या है? बोले 35 साल, दौड़ चालू है। जीवन में किस मंजिल को पाना है? कहते हैं कि जिस ऊंचाई पर तुम पहुंच चुके हो उसके ऊपर और भी उड़ान भरने के लिए ऊंचाई बची हुई है, उसको जरा समझिए। लेखपाल बन गए हो लेकिन अभी भी पढ़ाई जारी रखिए तो आप एसडीएम भी बन सकते हो। और लेखपाल बन करके तुमने दारू पीना जारी कर दिया है तो शायद सस्पेंड भी हो सकते हो। तुम उल्टा गिनती शुरू कर चुके हो। तुम्हारे आगे बढ़ने की कोई सीमा नहीं है, बहुत आगे जा सकते हो। चाहे वो राजनीति की फील्ड हो, चाहे साधना का मैदान हो, और चाहे बिजनेस का क्षेत्र हो, और चाहे XYZ सर्विस का डिपार्टमेंट हो, लेकिन तुम उसमें बहुत ऊंचाई को छू सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। जिम्मेदारी से काम कीजिए, वफादारी से जिम्मेदारी निभाइए और ईमानदारी से समर्पित हो करके जुट जाइए। एक साधारण व्यक्ति भी बहुत महान बनता है। याद रखना, ईमानदारी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, वफादारी है, जिम्मेदारी है, बहादुरी का गुण है, तो आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आगे आगे और मिलती चली जाएंगी। और यदि ये गुण नहीं है तो जो जिम्मेदारी मिली है उसके आगे जिम्मेदारी बड़ी मिलने की संभावना खत्म हो रही है, और वह जिम्मेदारियां भी आपके हाथ से छीन सकती हैं। इसलिए जो जिम्मेदारी मिले उसको पूजा समझ करके कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। और ये भी याद रखना कि हमारे आपके अंदर मातृभक्ति, पितृभक्ति, देवभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, गुरु भक्ति, गौ भक्ति भी जन्म लेनी चाहिए। जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति भी प्रेम हो। केवल अपने घर के लिए नहीं, कुछ गांव के लिए भी करो, कुछ देश के लिए करने की सोचो। कुलम स्यार्थे एकम त्यजेत, ग्रामम स्यार्थे कुलम त्यजेत, जनपद स्यार्थे ग्रामम त्यजेत, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत।
चाणक्य कहते हैं अगर पूरे कुल कुटुंब का उद्धार हो रहा है तो एक व्यक्ति के स्वार्थ को छोड़ देना चाहिए। यदि पूरे गांव का फायदा हो रहा है तो एक कुल कुटुंब का फायदा त्याग कर देना चाहिए। और यदि पूरे जिले का फायदा हो रहा है तो एक गांव का फायदा छोड़ देना चाहिए। और यदि आपकी आत्मा का कल्याण हो रहा है तो पूरी पृथ्वी को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत् तृणम ब्रह्मविदः स्वर्गम तृणम सूरस्य जीवितम जिता छस्य तृणा नारी निष्प्रहस्य तृणम जगत। बड़ी मार्मिक ज्ञान की बातें चाणक्य कहते हैं कि तृणम ब्रह्मविदः स्वर्गम, ब्रह्मज्ञानी के लिए, आत्मज्ञानी के लिए स्वर्ग का सुख भी तृण के समान है। सूरवीर के लिए संसार के जीव सब क्रम कीट के समान है। और जितेंद्रीय पुरुष के लिए संसार के भोग तृण के समान है। और ये भी बताए निष्प्रहस्य तृणम जगत, और जो निष्प्रही है उसके लिए तो पूरा संसार ही तृण के समान है। निष्प्रही का मतलब चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए वह सहन पते साह। ऐसा जिसका मन है उसके लिए तो पूरा संसार तृण के समान है। दिवसे नयो तत्कुर्यात एन रात्रो सुखम वसेत। दिन की गलतियां रात में आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है। किसी के साथ में किया गया दुर्व्यवहार आपको रात में बेचैन कर सकता है। इसलिए दिन को पवित्र बिताइए तो रात आपकी चैन से बीतेगी। और सर्दी और गर्मी के 8 महीने परिश्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, सेटिंग से काम कीजिए, सही ढंग से मैनेजमेंट कीजिए, भक्ति कीजिए। सत्संग का भी असर आपके दिल पे पड़ना चाहिए। सत्संग का मतलब क्या होता है? आप गांव के 10-20 अच्छे लोगों की संगत का एक काफिला बना लीजिए। कई शहरों में मैंने देखा कि महिलाओं में कीर्तन मंडली बना लेती है, और कीर्तन मंडली बना करके महिलाएं हर मंगलवार को भजन गाती है, गुरुवार को भजन गाती है, 2-3 घंटे ढोल बजा कर गाती है। और जब हमारे देश के अंदर घर घर में एक ढोल रहती थी 30-40 साल पहले, और ढोल महिलाएं बजाती थी और भजन गाती रहती थी। इनको ज़्यादा उसमें कोई संगीत में बजाना तो नहीं आता था, लेकिन धमक धमक करती रहती थी और कुछ न कुछ ये कीर्तन भजन गाती रहती थी। उस समय महिलाएं बहुत कम बीमार हुआ करती थी, क्योंकि भजन से आपका जो मन है वो चिंता से मुक्त होने लग जाता है। कीर्तन करने से आपका जो मन है वो प्रसन्नता से भरने लग जाता है। हमारे भक्त दिल्ली के सीताराम जी गोयल कह रहे थे, मैं बहुत बड़ा बिल्डर का काम करता था। बोले मेरे शुगर हो गई, बीपी हाई हो गया, दुनिया भर की बीमारी रोज डॉक्टर नापते थे। बोले मैंने भजन शुरू कर दिया। बोले राधा कृष्ण का भक्त बन गया। तो कुछ और उनके पास नहीं, एक खंजड़ी खरीदा और खंजड़ी बजा बजा कर वो भगवान कृष्ण के गीत गाने लगे। तो कह रहे थे 6 महीना में रिजल्ट ये आया कि डायबिटीज़ भी ठीक हो गई और बीपी भी ठीक है। तो डॉक्टर बोलते किस दवा से ठीक हुई है? तो खंजड़ी दिखा देता उनको, खंजड़ी से ठीक हुआ। मौज आ गई, आनंद आ गया। अब कितने घरों में ढोल तो है ही नहीं, ढोल बजती भी नहीं है। अब सबके घरों में टीवी है, टीवी और बीबी। तो समय बचता हो टीवी देखते हैं, बाद को बीबी देखते हैं। और टीवी में क्या है? उसमें तो दूसरा कोई गा रहा है, नाच हो रहा है, कूद रहा है, कोई हीरोइन कमर हिला रही है और गंदे गंदे गाने हो रहे हैं, और मन बिगड़ रहा है और टेंशन बढ़ रही है, उलझन बढ़ रही है, दिमाग हाई पावर पर चढ़ रहा है।
ये टीवी से, इसमें जो ये सब पिक्चर आते हैं, सीरियल आते हैं, ये और तुम्हारे मन को खोखला करता है। तुम सोचते हो ये आजकल के बच्चे क्यों ज़्यादा गुस्सा करते हैं, ये सब टीवी और मोबाइल के पिक्चरों की देन है, इसलिए बच्चों को बहुत गुस्सा आती है। कितनी लड़कियों को बहुत क्रोध आता है, माँ बाप को समझाते हैं तो गुस्सा में मोबाइल फेंक देंगी, फिर अपना सिर फोड़ देंगी, फिर बोलेंगे जहर खा लूँगी, फिर बोलेंगे मर जाएंगे। माँ बाप डर जाते हैं कि मरने से अच्छा जिंदा रहे, भले नालायक रहे, कुछ नहीं बोलते। अब वो नालायक बनता चला जाता है। मन तभी सुधरेगा, ये क्रोध तब शांत होगा। आप मोबाइल में भी प्रवचन सुनिए, आपके पास समय नहीं है, कहीं आने जाने का आपके हाथ में है, तुरंत टच कीजिए, नए नए प्रवचन सुनते रहिए। उस प्रवचन से आपका क्रोध कम हो जाएगा, आपकी वासना शांत होगी, आपका लालच भी कम होगा, और ये भी याद रखना अहंकार कम हो जाएगा। मनुष्य को जब ज्ञान नहीं मिलता है कहीं से तो खाम खा अहंकार भी बढ़ता है, और वो समझने लग जाता है कि हमारी इतनी बड़ी औकात है, मैं दिखा दूंगा लोगों को। और याद रखना, अहंकार तो रावण का विनाश कर देता है, सर्व विनाशकारी है। दुर्योधन का विनाश करने वाला अहंकार है। भीम से किसी ने कहा कि तुमने दुर्योधन को गदा से मार मार करके खत्म कर दिया, तो भीम ने कहा दुर्योधन अपने अभिमान की गदा से मरा है, मेरी गदा से नहीं मरा है। राम ने कहा था कि रावण को मैंने नहीं मारा है, रावण के मैं ने रावण को मारा है। रावण का जो मैं था, घमंड था, उसके कारण वो मारा गया है। मैं किसी को नहीं मारता हूँ, हर आदमी का मैं उसको मारता है। मैं क्यों मारूंगा किसी को, उसके पास खुद ही मैं इतना भरा हुआ है अभिमान, वही उसको मार देता है। मैना जो मैना कहती है, मैना एक पंछी होता है, उसका नाम मैना, तोता मैना जोड़ा होता है। मैना जो मैना कहती है, वो पिंजड़े में पाली जाती है, पिंजड़े में पाली जाती है। बकरी जो मैं करती है, वो अपना गला कटाती है। बकरी जो मैं करती है, वो अपना गला कटाती है। बकरी जब बोलेगी तो क्या बोलेगी, मैं, उसका गला काटा जाता है। अब मैना पंछी, मैं नहीं हूँ कुछ, तो इसको पिंजड़े में पाल कर लोग दर्शन करते हैं। आप देखिए, हर क्षेत्र में विनम्र व्यक्ति को बहुत पसंद किया जाता है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश में गए, उनके बैठने के लिए स्पेशल सोफ़ा सेट लगाया गया। सबके लिए सामान्य कुर्सियां थी, तो उन्होंने सोफ़ा सेट हटवाया और एक सामान्य कुर्सी डलवाई और सबके साथ बैठ गए। पूरे विश्व में उसका प्रचार हुआ कि ये इनकी नम्रता है। याद रखना, जिसमें नम्रता होती है वो कहाँ बैठता है, वो सबके दिलों में बैठ जाता है। और जिसमें अभिमान होता है वो कहाँ बैठता है, जहाँ कोई नहीं बैठता है वहाँ बैठता है, और बैठे बैठे ऐंठता है। इसलिए याद रखना, दिलों में बैठना है तो विनम्र बन जाइए। अहंकार की कार से उतर जाइए और विनम्रता के विमान पे चढ़ जाइए। विनम्रता आपकी शोभा बढ़ाती है। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर में गए, भीष्म पितामह के पास में झुक करके उनके पैर छूने लगे। भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान का हाथ पकड़ दिया, बोले नहीं कृष्ण, आप पैर नहीं छू सकते हो। क्यों पितामह, क्या मैं आपके पैर छूने योग्य नहीं हूँ? नहीं कृष्ण, उससे भी ज़्यादा योग्य हो, इसलिए हम आपसे छुआने योग्य नहीं। ये भी याद रखना, आपके कोई पैर छूने लग जाए तो ये भी समझ लेना कि आपसे ज़्यादा योग्य है, तो उसका हाथ पकड़ लेना।
छूने मत देना। ये सब महाभारत भी सिखा रही हमें आपको। ऐसा नहीं कोई पैर छूने लग जाए, दोनों पैर फैला दिया, हाँ छू लो, आशीर्वाद आशीर्वाद। अरे तुमसे बहुत ज़्यादा महान है वो छू रहा है, लेकिन तुमको छुआना नहीं चाहिए। कृष्ण भीष्म पितामह के पैर छू रहे हैं, लेकिन भीष्म पितामह छूने नहीं देते, हाथ पकड़ लेते हैं। इस कला को भी सीखना, सबसे पैर छुआना भी नहीं चाहिए। उससे भी तुमसे अगर महान है वो और तुम्हारे पैर छुआ लोगे तो तुम्हारा पतन होगा, पाप लगेगा। उससे पैर मत छुआइए, उसका हाथ पकड़िए, धन्यवाद दीजिए कि आप महान हैं, पैर मत छुओ। कई बार मेरे पास में ऐसे संत आ जाते हैं, 80 साल उम्र है, वे हमारे पैर छूने लगते, मैं उनको रोक देता हूँ, मेरे पैर मत छुओ। अरे बोले आप महान हो। हमने कहा महानता यही है कि पैर न छुआऊँ, वही महानता है। अब पैर छुआ लो तो उसी दिन से छोटा हो जाओ। तुम 80 साल के हो, रहने दो। अरे बोले छू लेने दो। हमने कहा बिल्कुल नहीं छूने दूंगा, नहीं छूना है, क्योंकि उम्र में जो बहुत बड़ा है, और आप भी संत हैं, भले आप प्रवचन नहीं देते हैं, इससे क्या होता है, पर आप फिर भी बड़े हैं। और जो पैर छूने योग्य हैं उनके पैर हमको छूना भी चाहिए। और पैर छूने से फ़ायदा क्या होता है? बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप अपने माँ के पैर छू कर देख लेना, पिताजी के रोज़ पैर छू कर देखो, सास ससुर के पैर छू कर देखो। पहली बात तुमको भी फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा जिनके पैर छू रहे हो। पिताजी को ये फ़ायदा होगा, पिताजी के अंदर जो ज़्यादा जोश खरोश है, ज़्यादा गुस्सा है, थोड़ा वो भी ठंडी होगी कि सब लोग पैर छूते हैं और हम अभी भी वही ज्वालामुखी बने हुए, कुछ तो ठंडे होना चाहिए।